औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज हाज़िर हैं अगले टॉपिक के साथ। एक्सरसाइज 1.4 का टॉपिक है जी एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो हमारा टॉपिक है जी एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अंडर एडिशन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता, इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ के मुतालिक हम पहले पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स के अंदर। तो रियल नंबर्स के अंदर वो होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। और मैट्रिक्सेस एडिशन के अंदर थोड़े दिन पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कि एसोसिएटिव लॉ अंडर द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की एडिशन के अंदर में हमने नोट किया था कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब हमने यहाँ पर देखना ये है कि क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मैट्रिक्सेस मल्टीप्लिकेशन के अंदर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर बात करेंगे और एसोसिएटिव लॉ के अंदर हमें पता है तीन वैल्यू। अगर रियल नंबर में पढ़ा था तो वहाँ पर भी तीन नंबर्स थे, a जमा बी इंटू बी जमा सी हो तो बराबर होता है a जमा बी इंटू जमा सी के। और ज़रब के लिहाज से हो, ये रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, a ज़रब इंटू बी ज़रब सी। और अगर फिर पहले a और ज़रब b कर लो और इंटू क्या कर लो, जो जवाब है उसको c से मल्टीप्लाई करो। हमने रियल नंबर्स के अंदर पढ़ा है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। इसी तरह सेम मैट्रिक्स एडिशन के अंदर भी पढ़ा था और वहाँ पर कहा था होल्ड करता है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता देखते हैं। पहले इसकी डिफाइन या इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस, अगर आपके पास ए बी और सी तीन कोई मैट्रिक्सेस हों कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, और वो तीनों कंफर्टेबल हों मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि ऐसे मैट्रिक्सेस हों कि जिनको आपस में ज़रब दिया जा सके, जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा सके, देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एज। तो उनके अंदर एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, ए बी इंटू सी, यानी कि पहले ए बी को ज़रब करो, जो जवाब आए उसे सी से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, यानी कि बी सी को पहले मल्टीप्लाई करो, जो जवाब आए उसे ए से मल्टीप्लाई करो। अगर ये दोनों बराबर होंगे, अगर दोनों साइडें बराबर होंगे तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। अगर नहीं होंगी तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। पहली बात कि जिस तरह मैट्रिक एडिशन के अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, सेम इसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी होल्ड करता है। अब हमने इसको साबित कैसे करना है, साबित हम किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम साबित कर देंगे कि पहले ए बी से मल्टीप्लाई करो और जो जवाब आए उसे सी में मल्टीप्लाई करो और एक जवाब आ जाएगा। फिर क्या करो, बी सी को पहले मल्टीप्लाई करो और जो जवाब आए उसे ए से मल्टीप्लाई कर दो। जो इसका जवाब आएगा और जो इनका जवाब आएगा, दोनों जवाब यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट साइड का भी दोनों का जवाब सेम होगा। और हम कह देंगे कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन द मैट्रिक्सेस आर होल्ड, कि मैट्रिक्सेस जो है उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड करता है। तो अब हम साबित करने के लिए क्या करते हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में कोई तीन मैट्रिक्सेस जो है वो लेते हैं। 9th क्लास है तो मैं 9th क्लास के मुताबिक कोई तीन मैट्रिक्सेस रख लेता हूँ और वो रख रहा हूँ जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। जो टॉपिक है आपका पेज नंबर 15 के ऊपर, पेज नंबर 15 के ऊपर एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक है। टॉपिक के नीचे यही एग्जांपल दी हुई है। ए उसने रखा है 2 3 -1 0, बी ये रखा हुआ और सी ये रखा हुआ। मैं वही ले रहा हूँ और उनको साबित करूंगा। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है क्या चीज़, ये वाली चीज़ जो लेफ्ट हैंड साइड में, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो जवाब आएगा उसे सी में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए के अंदर कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2, और बी के अंदर रॉज की तादाद कितनी है, 2, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ उन्हीं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से उन्हीं मैट्रिक्सेस के अंदर होल्ड करेगा जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। इसलिए एग्जांपल जो भी लेनी है ऐसी लेनी है कि वो आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हो। मैं ए मैट्रिक्स पहले रखता हूँ, वो कितना है, 2 3 -1 0। इसके बाद बी को लिखता हूँ, बी हमारे पास कितना है, 0 1 3 और 1। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। देखें पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 ज़रब 0 क्या आ जाएगा, 0, 3 ज़रब 3 क्या आ जाएगा, 9, यहाँ पर +9 आ जाएगा। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 1 2 जमा 3 1 क्या आ जाएगा, 3। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ -1 और 0 का ज़रब देंगे, 0 0 ज़रब 3 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी रो फिर दूसरा कॉलम -1 ज़रब +1 तो क्या आ जाएगा, -1, 0 ज़रब 1 क्या आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ए बी का हमारे पास आंसर क्या आ गया भाई, देखें 9 जमा 0 क्या हो गया, 9,
3 जमा 2 क्या हो गया 5, 0 जमा 0 0, -1 और जमा 0 -1, ये हमारे पास ए बी का जवाब आ गया। अब ए बी के साथ सी को मल्टीप्लाई करते हैं, जो ए बी का जवाब आया है इसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी का जवाब जो है 950 -1 वैसे लिखा, ज़रब सी की वैल्यू लिख ली। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 2 2 -1 और फिर 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो पहले कॉलम के साथ 9 2 क्या हो जाएगा 18, 5 1 5 लेकिन किसका माइनस का। फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 9 2 18, 5 0 0 आ जाएगा। तो अब दूसरी रो पहला कॉलम 2 0 0, इसके बाद -1 ज़रब -1 क्या आ जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा। फिर 0 ज़रब 2 2, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से कर रहा हूँ, 0 ज़रब 2 0 आ जाएगा। इसके बाद -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0। देखिए बेटा इसका जवाब लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास क्या आ गया, यहीं पे लिख लेता हूँ 18 - 5, 18 में से 5 निकालेंगे क्या बन जाएगा भाई 13, और इसके बाद 18 जमा 0 क्या आ जाएगा 18, इसके बाद 0 + 1 क्या आ जाएगा 1, और 0 + 0 क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब बेटा हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब निकाल के रख लिया है, राइट का जवाब निकालेंगे। अगर दोनों का जवाब सेम हुआ तो हम क्या देंगे कि एसोसिएटिव लॉ आर होल्ड, एसोसिएटिव लॉ वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड का आंसर निकालने के लिए राइट हैंड साइड लेते हैं। इसमें ए को बाद में मल्टीप्लाई करना है और बी सी को पहले, तो पहले बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले बी की वैल्यूज़ लेते हैं, बी कितने हैं 0 1 3 और 1। इसी तरह मल्टीप्लाई बाई सी लेते हैं 2 2 -1 0। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी का आंसर आएगा। अब देखें 0 ज़रब 2 क्या आ जाएगा 0, इसके बाद 1 ज़रब 1, लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 है, 1 ज़रब -1 तो क्या आ जाएगा -1। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया था, 0 ज़रब 2 क्या आ जाएगा 0, और 1 ज़रब 0 क्या आ जाएगा 0। अब इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस, और 1 ज़रब 1 क्या हो गया 1। अब 3 2 6 और जमा 0 ज़रब 1 क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास यहीं पे मैं आंसर लिख लेता हूँ इसका, 0 - 1 क्या आ जाएगा -1 0, फिर 6 - 1 क्या आ जाएगा 5, 6 जमा 0 क्या हो गया 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्या करते हैं, ए को बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी सी। पहले ए की वैल्यू लिखता हूँ, ए हमारे पास कितना है भाई, ए की वैल्यू 2 3 -1 और 0, मल्टीप्लाई बाई बी सी, वो कितना है हमारे पास -1 0 5 और 6। अब भाई इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर देखें पहली रो पहला कॉलम 2 1 2, लेकिन किसका -2, 5 3 15, तो यहाँ पर क्या रहेगा +15। इसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम 2 0 0, 6 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा प्लस का। इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम -1 ज़रब -1 क्या रहेगा प्लस का 1, और 0 ज़रब 5 क्या रहेगा 0 हो जाएगा। इसके बाद बेटा यहाँ पर ये दूसरी रो दूसरे कॉलम से 0 ज़रब -1 0, 0 ज़रब 6 क्या रहेगा ये भी 0। अब देखिए आंसर निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, 15 - 2 क्या हो जाएगा 13 13, 18 जमा 0 18 यानी कि 18, 1 जमा 0 1, 0 जमा 0 0। तो बेटा ये आंसर आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया था, यहाँ पर देखें ये वाला, और ये राइट हैंड साइड का आंसर आया 13 18, तो ये 13 18 1 0 1 0। ये इसका मतलब क्या बना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव दैट, हैंस वेरीफाई दैट एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्सेस आर होल्ड, आर वेरीफाइड, वेरीफाइड कह लें आर होल्ड कह लें। तो ये हमारे पास कि एसोसिएटिव लॉ जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है वो मैट्रिक्सेस की वो भी होल्ड करता है। तो ये हमने साबित कर दिया। उम्मीद है इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।